अंग्रेजी में लिखा गया है और किताब का नाम है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। इसको ट्रांसलेट यानी तर्जुमा किया है तफसीर अहमद ने। बहुत अरसा हुआ एक मकरूर और बदकार शहजादा था जो सोचता था कि वो किस तरह दुनिया की तमाम मुमलिकतों को फतह करे और इंसानियत उसके नाम से कांपने लगे। उसके सिपाहियों ने कत्लो गारत मचाई, खेतों और गल्लों को रौंद दिया और गरीबों के घरों को आग लगा दी, जिनके शोलों से दरख्तों के पत्ते तक जल गए और जली हुई शाखों पर लगे फल भुन गए। कई माएँ अपने बच्चों को लेकर भागी और धुएं के गुबार के पीछे पनाह लेने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ लिया, फिर उनके साथ अपनी शैतानी ख्वाहिशात पूरी की। ऐसा तो खुद शैतान भी करता है, लेकिन उसके चेले तो उसी के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। शहजादा अपने सिपाहियों की इन हरकत को देख रहा था और सबके मजे ले रहा था। वक्त के साथ साथ उसका दायरा इख्तियार वसी होता गया, यानी उसकी ताकत और बढ़ती गई, यहाँ तक कि लोगों को सिर्फ उसके नाम से खौफ आने लगा। जब लोगों के दरमियान उसने खौफो हरास फैला दिया तो अब लूटने की बारी थी। उसने लोगों को लूटा, अपनी सल्तनत को कीमती खजानों से उसने भरना शुरू कर दिया। महलात बनाए, गिरजा घर बनाए और दूसरी इमारतें बनवाई, ऐसी इमारतें कि अब तक उन जैसी इमारतें ना बनी थीं, जिनकी चमक दमक देखकर लोग कहते थे जो उसके चाहने वाले थे, वाह ये तो बहुत अजीम शहजादा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस जालिम ने दुनिया में कितनी कत्लो गारत और बर्बादी फैलाई है। उन्होंने कभी उन मजलूमों की आहें और सिसकियां नहीं सुनी, उन लोगों को नहीं देखा जो तबाह और बर्बाद हो चुके थे। जब शहजादा अपने कीमती आलिशान महलों को देखता, आलिशान इमारतों को देखता जो उसने बनवाई थी, जो उसके नाम से बनी थी, तो कहता, वाह मैं तो बहुत ताकतवर हूँ और मुझ जैसा कोई नहीं, लेकिन मेरे पास और भी ज्यादा होना चाहिए ताकि कोई मेरी बराबरी ना कर सके। चुनाचा उसने और जंगें लड़ी और दूसरी सल्तनतें यानी दूसरे ममालिक को उसने फतह कर लिया और उन हारे हुए बादशाहों को सुनहरी जंजीरों से उसने बांध कर अपने साथ चलाना शुरू कर दिया। उनको शहर की सड़कों पर घसीटा जाता था और जब वो शैतान शहजादा और उसके दरबारी खाने की मेज पर बैठते थे तो उन बादशाहों को उनके पैरों के नजदीक बिठाया जाता और उनको दरबारियों के फेंके हुए खाने खाने पड़ते। मगरूर और बदकार शहजादे ने अपने मुजस्मे तमाम अवामी जगहों और तमाम महलों में नस्ब करवा दिए। एक बार ऐसा हुआ कि वो शहजादा किसी बहुत बड़ी मस्जिद के पास गया। वहां पर जाकर उसने इमाम साहब से कहा, ये क्या है? इमाम साहब ने कहा, ये वो घर है जहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। उसने कहा, खुदा का नाम तो सुना है, अल्लाह कौन है? इमाम साहब ने कहा, अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, तुम्हें और हमें बनाया है, उसका कोई सानी नहीं, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसको हम अल्लाह कहते हैं। उसी की जात है जिसकी हम इबादत करते हैं। तो वो कहने लगा, अल्लाह ताला इतना बड़ा है तो क्या मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता? अब तो मैं उसका मुकाबला करूंगा, अस्तगफिरुल्लाह। ये कहते कहते वो वहां से चला गया और उसके बाद उसने अल्लाह ताला के आगे खड़े होने की हिम्मत शुरू कर दी और फिर अपने तकब्बुर और गुरूर और गुमान से ये हुक्म दिया कि एक ऐसा जहाज तैयार किया जाए जो फजा में उड़ सके। उस जहाज का रंग मोर के परों की तरह रंग बिरंगा था और उसमें 1000 आंखें थीं, लेकिन वो आंखें दरअसल बंदूकों की नालियां थीं। सैकड़ों उकाब यानी बड़े बड़े परिंदे जहाज पर इस तरह बांधे गए थे कि वो उस जहाज को उड़ा सकें और अब जहाज एक तीर की तरह सूरज की तरफ उड़ा। जल्द ही जमीन बहुत नीचे रह गई। ऊपर बुलंदी से पहाड़ और जंगल खेतों की तरह दिखाई दे रहे थे और ऊंचाई से अब जमीन पर कहीं कहीं सब्जा सा नजर आता। जैसे जैसे औकाब अपने अजीम परों से ऊपर उठते गए, हर चीज धुंध में छुप गई। तब अल्लाह ताला ने अपने 1000 फरिश्तों में से एक फरिश्ते को भेजा। बदकार ने फौरन उन फरिश्तों पर हमला किया, यानी वो उसको नजर आ रहे थे, लेकिन उसके फेंके गए तीर फरिश्तों को क्या लगते। वो सब तीर फरिश्तों की चमकीले परों से टकराकर बर्फ के ओलों की तरह जमीन पर गिरे। उसके बाद शहजादे के जहाज पर फरिश्ते के सफेद परों से खून की एक बूंद गिरी। ये बूंद शहजादे के जहाज के लिए इतनी भारी थी कि उसके बोझ से जहाज तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। उकाबों के बड़े बड़े पर टूट गए
اور शहजादे के इर्द गिर्द तेज हवाएं चलने लगी और फिर उसे बादलों ने घेर लिया और वो बादल शायद उन शहरों की आग का धुआं था जिनको शहजादे ने जलाया था। उन बादलों ने एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर ली। उनमें से कुछ मीलों लंबी टांगों वाले केकड़ों की तरह थे और कुछ पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े थे। ये आग उगलते हुए अजदहे। शहजादा जहाज के अंदर नीम मुर्दा पड़ा था। आखिरकार जहाज गिरकर जंगल की घनी शाखों में उलझ गया। मैं अल्लाह ताला को फतह करूंगा, नाउजुबिल्लाह, उसने कहा। मैंने ये अहद किया था, मेरा अहद पूरा होगा। उस वक्त तो वो बच गया था। तब उसने आने वाले 7 सालों में अपने लिए एक नया और मजबूत और बहुत ही बड़ा सा जहाज बनवाया जिसमें वो हवा से उड़ सके। उसमें उसने सख्त तरीन लोहे की बर्छियां लगवाई ताकि उनसे जन्नत की हिफाजती दीवारों को गिरा सके। अस्तगफिरुल्लाह। और यहाँ तक उसने अपने फतह किए हुए मुल्कों से इतने सिपाहियों को जमा कर लिया कि अगर वो शाना बशाना खड़े हों तो मीलों लंबी दीवार बन जाए और उनके लिए भी उड़ने वाले जहाज बनवाए। अपने अपने जहाज़ों में सवार हो गए। मगर जब शहजादा जहाज की तरफ बढ़ा तो अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक ऐसा झुंड भेजा कि वो मच्छर शहजादे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने और भिनभिनाने लगे। वो भिनभिनाते हुए उसके चेहरे और हाथों पर डंक मारने लगे। शहजादे ने गुस्से से हवा में तलवार चलाई मगर वो एक मच्छर को भी न छू सका। तब उसने खादिमों को एक मोटा शाही लिबास लाने के लिए कहा और फिर शहजादे को उस लिबास में लपेट दिया गया ताकि मच्छर उसके जिस्म तक ना पहुंच सके। तमाम कोशिशों के बावजूद एक छोटे से मच्छर ने उन कपड़ों में जगह बना ली। उसने शहजादे के कान में रेंग कर डंक मारना शुरू कर दिया। अब वो कोई आम मच्छर नहीं था बल्कि अल्लाह ताला का अजाब था जो उस पर नाजिल हुआ था। अजाब में मुब्तला कर देने वाला मच्छर था जो सजा के तौर पर उस पर भेजा गया था। वो मच्छर जिस जगह डंक मारता उस जगह उसको शदीद जलन होती और जलन ऐसी वैसी नहीं, ऐसा लगता आग लग रही है और उसका जहर खून में फैलकर तेजी से उसके दिमाग की तरफ जाने लगा। शहजादे ने अपने कपड़े फाड़े और उनको अपने बदन से जुदा करना शुरू कर दिया। अब वो बेलिबास हो गया था और कान में जलन की वजह से उछल कूद रहा था। उसके सब सिपाही उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। शैतान शहजादा जो अल्लाह ताला की सल्तनत को फतह करने लगा था, जो अल्लाह ताला का मुकाबला कर रहा था, उस पागल को एक मच्छर ने शिकस्त दी और फिर वहां से वो कूद पड़ा। जो इतनी ऊंचाई से कूदा तो जमीन पर आकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ पर भी बस न हुआ। जंगल में जितने भी कीड़े मकोड़े थे, जितने भी सांप अजदहे थे, जितने भी अजाब में मुब्तला कर देने वाले जानदार थे, यहाँ तक कि बिच्छू भी उसकी लाश के टुकड़ों को खा रहे थे। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि किसी बड़ी चीज से, किसी बड़े जानवर से उसको तहस नहस नहीं किया बल्कि एक मच्छर उसके जिस्म में दाखिल कर दिया। उस मच्छर के डंक से वो मरा और उसके बाद जमीन पर आकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो सिपाही जो उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसका बराबरी के साथ साथ दे रहे थे, उनका भी वही हशर हुआ। इतनी बुलंदी से वो गिरे कि उनके जिस्म टूट कर बिखर गए। उनका भी जमीनी जानदारों ने वही हाल किया। अल्लाह ताला की सल्तनत को फतह करने वाला वो शैतान शहजादा मौत के उस दहाने पर आकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया कि कुछ नहीं कर सका। अल्लाह ताला की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, शैतान तो कभी नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला एक है और एक ही रहेगा। उसके मुकाबले में आने वालों का यही अंजाम होता है। अल्लाह ताला हमें अपनी नाफरमानी से बचाए और ऐसे गुरूर और तकब्बुर से बचाए कि हम उसकी बराबरी करने लगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे शिरकिया कामों से बचाए। अल्लाह ताला हमें दीन की सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम हमेशा उसके आजिज बंदे बने रहें। हम उसके सामने कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। वही सब कुछ करने वाला है, वही नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला है, वही दुश्मनों से हमें बचाने वाला है। वो लोग जो उस शहजादे से तंग थे, उसके जुल्म सितम से तंग थे, न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे। उसके मरने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया और वो इलाका जो ईसाई लोगों से भरा हुआ था वो सब मुसलमान हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं और वो ज़ाते वाहिद है जो सबकी मदद करती है। अकेला काफ़ी है, वो हम सब के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। हमारी वीडियो को आपने देखा, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।